अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। एसी-डीसी पंखे की मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका और इसके बाद अगर उल्टा सीधा चल जाए तो उसको भी कंप्लीट करने का मुकम्मल तरीका आपको सेटअप बाय सेटअप बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ लग सके आपको। फ्रेंड, सबसे पहले जो है सर्किट पर 5 कनेक्शन यहाँ पर और 2 यहाँ पर होते हैं। तो इस पर आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने ये कैसे कनेक्शन लगाने हैं इसके, और जब उल्टा चल जाए पंखा तो उसको सीधा कैसे करना है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी ये नीली और रेड कलर की तार होती है, जबकि यहाँ पर बड़े वाला कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ये 400 वोल्टेज वाला। तो ये हमारी बिजली वाली साइड है जनाब। और इसके अलावा यहाँ पर ये देख लें आप, ये रेड तार और ये ब्लैक तार। यहाँ पर हमारे सोलर का ऑप्शन होता है, बैटरी प्लस सोलर। चाहे बैटरी पे लगा दें चाहे सोलर पे लगा दें। तो अभी करना क्या है दोस्तों, अगर बिजली पे लगाना है आपने तो ये 2 तारें हैं, चाहे उल्टी लगा दें चाहे सीधी लगा दें। यहाँ पर ये आपका कनेक्शन जो है ये ऑन हो जाएगा। जबकि दूसरे नंबर पे रहा हमारा सोलर वाला या बैटरी वाला, तो यहाँ पर ये रेड और ब्लैक तार होती है। हालांकि इस पर पेपर भी लगा हुआ होता है जिस पर सोलर पैनल जो है छपा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये बिजली वाला खंबा लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, ये मुकम्मल तफसील इसकी। और इसके बाद ये बता दूं कि ये जो हमारी रेड तार है ये प्लस वाली होती है, प्लस वोल्टेज, और ये ग्राउंड ब्लैक। चाहे बैटरी पे लगाएं चाहे सोलर पैनल पे लगाएं। अगर डायरेक्ट आपने सोलर पैनल पे लगाना है तो सोलर पैनल जो है 150 वाट वाला जो है, उसके ये दाएं तरफ रेड वायर होती है और बाएं तरफ जो है ये ब्लैक होती है। तो आपने जो सीधे हाथ वाली तार है सोलर पैनल की वो यहाँ पर लगानी है, और उल्टे हाथ वाली जो है वो यहाँ पर लगानी है। अगर मिसाल के तौर पे उल्टी लगा दी, ये सर्किट जल जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड, ये मुकम्मल तफसील इसके कनेक्शन की। अब बारी आती है जनाब के पंखा हमारा उल्टा चल रहा है, तो उसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि वो क्यों उल्टा चलता है और उसका हल क्या करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बाज़ औक़ात हमारे कार्ड ये वाले ख़राब हो जाते हैं। जो कि हमारे पास पंखा होता है उसमें ये कार्ड ख़राब हो जाते हैं। तो गांव वाले बेचारे शहर से लेकर तो आते हैं इस कार्ड को। अब लगाना कैसे है, उस इन तारों को तो आपने देख लिया कि मैंने बता दिया कि ये यहाँ पर और ये सोलर पर। अब बारी है जनाब ये 3 तारों की। ये जो पंखे का आर्मेचर है वहाँ पर ये तारें जाती हैं, उस अंदर वाले मैग्नेट से कनेक्टिंग होती हैं। वहाँ से जो कॉपर होता है यहाँ पर वोल्टेज एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तारें लगानी चाहिए, चाहे जिस तरफ भी लगा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फ्रेंड, अभी बारी है हमारी इन तारों को लगाने की कि ये कैसे लगाएं हम। बाद औकात अक्सर भाई परेशान हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि शायद ये उल्टी लग गई तो ख़राब हो जाएगी या जल जाएगी सर्किट। तो इसके बारे में भी मुकम्मल आपको तफसील बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ये जो 3 तारें हैं ये जैक वाली, अगर ये उल्टी सीधी लग जाएं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हमारे मैग्नेट या इन आईसीओं को नुकसान नहीं होगा। वो किस लिए नहीं होगा दोस्तों कि ये तीनों जो तारें हैं ये जो अंदर पंखे के सर्किट में जाती हैं वहाँ पर ये मैग्नेट के थ्रू ये यहाँ पर कनेक्टिंग होती है इसकी। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि तारें अगर उल्टी सीधी लग जाएं
तो इनमें पंखा जो है ये उल्टा या सीधा चलने लग पड़ेगा, बाकी कोई इसमें खराबी नहीं होगी। तो आपने करना क्या है, कोशिश करनी है कि उसमें से भी 3 तारें निकलती हैं पंखे के कॉपर में से। तो वहां पर एक ब्लैक तार होगी आपके पास, एक रेड और एक नीली या येलो कलर की होगी। ये 3 तारें होती हैं। तो कोशिश करके आप ब्लैक के साथ ब्लैक को जोड़ें, बाकी रह गई ये 2 तारें। तो इसको आपने क्या करना है, चाहे इधर लगा दें चाहे उधर लगा दें, कोई मसला नहीं, इससे सर्किट को कोई मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन पंखा जो है आपका वो उल्टे सीधे वाले चक्रों में पड़ जाएगा। तो आप ये तीनों तारें इलहदा इलहदा लगा दें, ब्लैक पर ब्लैक और रेड पर रेड, जबकि वहां पर आपकी नीले कलर की या येलो कलर की हो वो इस पर लगा दें। तो आप पंखे को जब ऑन करेंगे तो इसमें ये चेक करें क्या हमारा ये पंखा सीधा चल रहा है या उल्टी तरफ चलने लग पड़ा है। अगर सीधा चल रहा है तो ठीक है, अगर उल्टा चल रहा है तो उसको क्या करना है आपने दोस्तों, ये भी मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। सो फ्रेंड, अगर पंखा उल्टा चलने लग पड़ा तो कोई मसला नहीं, आपने ये जो ब्लैक तार है ये वहाँ पर रहने देनी है, ये नहीं कि ये भी उतार देनी है। ये ब्लैक तार जो है उसके साथ लगी रहने दे पंखे के अंदर, और बाकी रह गई ये रेड और ये नीले कलर वाली। तो अगर आपका पंखा उल्टा चलता है तो आप स्टिप को यहाँ से निकाल लें आराम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टिप निकाल लें और क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसके क्लिप डाउन करके इनको निकाल लेंगे, दोनों तारों को दरमियान वाली रहने देंगे और बाहर वाली जो है ये दोनों तारें निकाल लेंगे। अभी सिंपल सा तरीका है कि जैसे ही आप निकालेंगे ये रेड तार जो है ये नीले वाली जगह पर और नीले वाली तार जो है ये रेड वाली जगह पर तब्दील कर देंगे। तो इसका कंप्लीट हल होगा कि अगर पंखा आपका पहले उल्टा चल रहा था तो उसके बाद ये बिल्कुल सीधा चलने लग पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वायरिंग है ये होती भी इसीलिए है कि अगर उल्टा चले या सीधा चले तो इनकी ये 2 बाहर वाली जो तारें हैं ये आप तब्दील कर देंगे इस तरफ उस तरफ, ये मुकम्मल हो जाएगी। ये दोस्तों मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी पंखे के सर्किट की, कि कैसे हमने इसकी तारें लगानी है और कौन सी एहतियात करनी है, और इसके बाद उल्टे सीधे वाला चक्कर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।